Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss triangle. What is a triangle? The word try means three, and a triangle has three sides and three angles. The sum of all angles of a triangle is always equal to 180 degree. It is most important rule, आप इसको याद कर लें. The sum of all angles of any triangle is always equals to 180 degree. इसी तरह से the sum of four angles of any quadrilateral कौन सी शेप होती है जिसकी फोर साइड्स होती हैं, चाहे वो रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो या पैरेललोग्राम हो. तो इसके चारों एंगल्स को जब हम ऐड करते हैं तो वो हमारे पास किसकी इक्वल आता है, 360 डिग्री के. द सम ऑफ फोर एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल it is 360 degree, and the sum of all angles of any triangle is always equals to 180 degree. Now we will discuss classification of triangle with respect to the sides. And the first one is equilateral triangle. Equilateral अपने नाम से शो है. All sides are equal in length. A triangle having all sides are equal and each angle is 60 डिग्री. ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल हो और तीनों एंगल्स 60 डिग्री के इक्वल आ जाए. फॉर एग्जांपल, आपके सामने मैंने ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट की. इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ 4 सेंटीमीटर. इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ 4 सेंटीमीटर. इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ 4 सेंटीमीटर. और देखिए आप यहाँ पे तीन एंगल्स कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं. ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है. तो डिफिनेशन को फॉलो करिए. ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड ईच एंगल इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. इट इज़ कॉल्ड इक्विलैटरल ट्राइंगल. एंड द सेकंड इज आइसोसेलियस ट्राइंगल. A triangle having two sides are equal in length and base angles are equal. ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हो. आर ट्राइंगल हैविंग टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड बेस एंगल्स आर इक्वल. और जो बेस में जो दो एंगल्स कंस्ट्रक्ट हो वो भी इक्वल हो. फॉर एग्जांपल, आप फिगर देखिए, आपको समझ आ जाएगी. इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर. इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर. इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ 3 सेंटीमीटर. आप देखें, दोनों एंगल्स दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं. इट इज़ आइसोसेलियस ट्राइंगल. और ये बेस एंगल्स हैं. बेस एंगल्स भी इसमें आपस में इक्वल होते हैं. एंड द थर्ड वन इज स्केलेन ट्राइंगल.
A triangle having all sides are unequal in length and all angles are डिफरेंट। ऐसी ट्राइंगल जिसके तीनों साइड्स अनइक्वल हों और तीनों एंगल्स भी अनइक्वल हों। फॉर एग्जांपल मैं फिगर कंस्ट्रक्ट करती हूँ, आपको समझ आ जाएगी। इट इज़ 4 सेंटीमीटर, इट इज़ 6 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ थर्ड साइड इट इज़ 8 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं तीनों मेजरमेंट्स क्या हैं, अनइक्वल हैं और इनके तीनों एंगल्स भी अनइक्वल होते हैं। ठीक है, इट इज़ स्केलेन ट्राइंगल। ये हमने डिस्कस किया है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू साइड्स एंड देन वी डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स। Okay, classification of triangle with respect to angles. First one, it is acute angle triangle. सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ एक्यूट। मोर देन ज़ीरो बट लेस देन 90, जो ज़ीरो एंगल ज़ीरो से ग्रेटर हो और 90 से लेस हो, वो एक्यूट एंगल्स होते हैं। तो बात हो रही है एक्यूट एंगल ट्राइंगल की। A triangle having all angles are acute, it is acute angle triangle. फॉर एग्जाम्पल आपके सामने मैं फिगर कंस्ट्रक्ट करूँगी। ए पे मैंने आपके सामने यहाँ पे एंगल कंस्ट्रक्ट किया है 40 डिग्री, बी पे कंस्ट्रक्ट किया है 60 डिग्री का एंगल। जैसा कि अभी रिसेंटली मैंने आपसे कहा था द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ एनी ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो आप देख सकते हैं 40 + 60 इट इज़ 100 डिग्री। तो 100 में कितना प्लस किया जाए तो थर्ड वन हमारे पास आ जाए। तो जाहिर सी बात है 100 में हम कितना प्लस करेंगे, 80 डिग्री। इट इज़ एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल वो होती है जिसमें सारे एंगल्स 90 से लेस हों। आप देख सकते हैं 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, सारे के सारे एंगल्स लेस देन 90 हैं। तो इट इज़ एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एंड द सेकेंड इज़ and next it is obtuse angle triangle. First we discuss what is obtuse. जैसा कि अभी आपको मैंने बताया एक्यूट का मोर देन ज़ीरो बट लेस देन 90 डिग्री इट इज़ कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट ट्राइंगल, सॉरी एक्यूट एंगल। अब डिस्कस करें ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल के बारे में, तो पहले हमें पता होना चाहिए ऑब्टूज क्या होता है। ऑब्टूज एंगल्स वो वाले एंगल्स होते हैं जो हमारे पास मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। जो एंगल्स 90 से बड़े हों और 180 से छोटे हों, इट इज़ ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल। A triangle having one angle is obtuse। ठीक है, ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक ही एंगल ऑब्ट्यूज हो, मतलब एक ही एंगल 90 से बड़ा हो। यहाँ पे मैंने एंगल कंस्ट्रक्ट किया है 120 डिग्री। जब ये 120 है तो रिमेनिंग क्या होंगे, ये भी 30 डिग्री है और यहाँ पर भी आपके पास क्या है 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही एंगल 90 से बड़ा है। इट इज़ ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। एंड थर्ड वन इट इज़
And third one, it is right angle triangle. First we discuss what is a right angle. Equal to 90 डिग्री, जो 90 के इक्वल आ जाए, ठीक है, इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल. A triangle having one angle is right. ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक ही एंगल राइट एंगल हो, इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल. फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, आपके सामने मैंने यहाँ पे 90 के एंगल कंस्ट्रक्ट किया, और जब मैंने इनको ज्वाइन किया तो रिमेनिंग 2 एंगल्स हमारे पास बने. इट इज़ 45 डिग्री, इट इज़ 45 डिग्री. आप देख सकते हैं एक ही एंगल हमारे पास 90 का बना है. अगर हमारे पास देखें, जैसा कि मैंने यहाँ पे ये बनाया एंगल 90 का, अगर मैं यहाँ पर भी 90 के एंगल बनाऊँगी, ये देखें यहाँ पर भी मैंने 2 90 के एंगल बना दिए. जब मैंने इनको ज्वाइन किया तो आप देख सकते हैं ये क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म बनती है, ट्राइंगल की फॉर्म नहीं बनती. सो ओनली वन एंगल इट इज़ अ राइट. एक ही एंगल आपके पास 90 का होना चाहिए. तो जब एक एंगल हमारे पास 90 का बनेगा, रिमेनिंग दोनों 90 से लेस होंगे, तब जाके हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होगी. और जब हम 2 एंगल्स 90 के बनाएंगे तो वो ट्राइंगल नहीं रहेगी, वो क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी. इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल. और ये हमने डिस्कस किया क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स. आई होप आपको समझ आ गई होगी. ओके, थैंक्स.